हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपके राज्योपन के जो परीक्षा चल रही है उसके सभी प्रश्न पत्रों के आंसर जान रहे थे। पिछली वीडियोस में हमने आपके विज्ञान, हिंदी, बाकी सभी विषयों को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके आंसर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 27 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा। तो चलिए आपके एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न क्रमांक जो 1 है, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। तो पहले वाले में आपसे पूछा गया है मोहम्मद पैगंबर के निधन के बाद किसको खलीफा बनाया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अबू बकर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, किसने भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज की, तो वास्को डी गामा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपका थर्ड वाला, भारत में सती प्रथा प्राप्त करने वाले समाज सुधारक, तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर फोर्थ वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। पांचवें में आपको बताना है भारत में ब्रिटिश रूप में आए थे, तो व्यापारी के रूप में आए थे। इसके बाद अगला है आपका आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले का ही आपको बा वाला, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहले वाले में पूछा गया सूचना का अधिकार, तो इसमें खालिस्तान में लिखेंगे 2005 में लागू हुआ था। इसके बाद अगला है दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, तो अधिकारों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वाला, सड़कें, इमारतें व स्कूल मानव निर्मित पर्यावरण के हिस्से हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर फोर्थ, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक था। इसके बाद अगला है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्त मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आपका सा वाला है, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला यहाँ पर, भारत में पहला संसदीय आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद अगला है यहाँ पर, दबाव समूह मूलतः राजनीतिक स्वभाव के होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य लिखा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर असत्य लिख देना है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउटनट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा, तो इसे असत्य आप कर देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। थर्ड वाला है, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर फोर्थ वाला, भारत में एक दलीय प्रणाली है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगले में पूछा गया, लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, तो ये सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सत्य सत्य वाले सभी क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। तो देखिए, आपका जो अगला वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको द वाले में उचित संबंध बनाना है, यानी जोड़ियाँ आपको मिलाना है। तो इसमें चावल को आप मिलाएंगे खरीफ की फसल से, मैंने सामने के सामने लिख दिया है। चावल को आप मिला दीजिए खरीफ की फसल से, रेडियो के माध्यम से प्रसारण को आप मिला दीजिए आकाशवाणी से। इसके बाद जो महानदी के पास झील है, इसको आप चिल्का झील से मिला दीजिए। इसके बाद बिना भुगतान के कार्य, तो वेगारी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, तो मौलिक अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियां हो चुकी हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। जिस भी सब्जेक्ट के आपको आंसर चाहिए, प्ले लिस्ट में सभी की वीडियो उपलब्ध कराई गई हैं, आप किसी के भी आंसर वहां जाकर लिख सकते हैं। तो देखिए, आपका अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर वैदिक काल में लोगों के आपको व्यवसाय क्या थे बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है।
इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है आपका मार्टिन लूथर की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो ईसाई धर्म के प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हैं। वे जर्मन भिक्षु धर्मशास्त्री, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, पादरी व एवं चर्च सुधारक थे। तो इनके विचार के द्वारा प्रोटेस्ट में सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का, मार्टिन लूथर की 2 विशेषताएं जिसमें आपको लिखना थी। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की आपको सूची बनाइए जिसकी विरुद्ध सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे। तो कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाना है। इसमें आपका आंसर लिखेंगे सामाजिक सुधार के स्त्रियों के विरुद्ध आरोपित की गई विभिन्न कुरीतियों या बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का। इसका जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पूरे आंसर को आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो आपका 6 है, आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंक कर क्या किया? तो देखिए आंदोलनकारियों ने विधानसभा पर बम फेंक कर पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया। इसके बाद अगला है आपका 7वां क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान की कोई 2 आपको विशेषताएं लिखना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ प्रति वर्ष 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये भारत के राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो आपका 8 है, भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको लिखना है। तो देखिए भारतीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। खाद्यान्न की प्रधानता, देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। फसल की विविधता, भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 है। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि है प्रश्न क्रमांक 9, स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। सरल शब्दों में गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। आगे इसके बारे में लिखा है, स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिए यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। इसके अलावा स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है और यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो उस क्षेत्र विशेष के निवासी हैं। इसके बाद अगला है आपका, स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन आती है और उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके आप सारे पॉइंट वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने स्क्रॉल करके आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगला है आपका 10वां वाला, भारतीय संविधान की कोई 2 आपको विशेषता लिखना है। तो भारतीय संविधान की विशेषता है यहाँ पर इस प्रकार से हैं, नाम मात्र की प्रमुख राष्ट्रीय जैसे ब्रिटेन की महारानी, और यहाँ पर मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, सरकार का संसदीय प्रकार और 2 सदन वाली संसद। तो ये आपका आंसर है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वें का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला है आपका, भारत के राष्ट्रीय का निर्वाचन कैसे होता है, संक्षेप में आपको लिखना है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। तो ये आंसर है आपका प्रश्न क्रमांक 11 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, भारत में राजनीति के अपराधीकरण के आपको 2 कारण लिखना है। तो देखिए एक एक करके आपको दोनों यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर इसका आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट है। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है वो आप यहाँ से लिखेंगे, वर्ष 1993 में बोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, आपदा की परिभाषा लिखना है आपको। तो देखिए आपदा की जो परिभाषा आपके सामने पूरी की पूरी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लेकर
पूरा का पूरा जो आंसर है अपनी आंसर शीट में लिख लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको जो आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से लिखिएगा। यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, सड़क मार्ग के कोई आपको 3 गुण लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती हैं। सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना संभव हो जाता है। तो ये यहाँ पर आंसर हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 14 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकार और कर्तव्य का क्या है, वह एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हुए। तो इसका आंसर लिखेंगे, मानव अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और मानव अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी जरूरी है। हर एक अधिकार के साथ उसके कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन से ही समाज में आधी से अधिक प्राप्ति समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 16वां वाला, भारतीय संविधान के 3 मूल अधिकारों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा कैसा पूरा आंसर अपनी आंसर शीट में आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17वां, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की 3 आपको योग्यताओं को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए योग्यता जो है इस प्रकार से लिखी है। राज्यपाल की योग्यता बताई गई है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। तो इस तरीके से आपको पूरे पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना है। पूरा आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर दिया है, आपको पूरे आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला है 18वां, गैर हिंदी भाषा भाषी राज्य हिंदी भाषा को राजभाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं, आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पर अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ से देखकर लिख लेना है। 18वें नंबर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोककर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका 19वां क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों को असफल क्यों रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो पैराग्राफ है मैं आपको स्लाइड करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपके आगे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर थोड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड करता हूँ, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है वीडियो को रोककर आप इसके आंसर नोट कर लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर 19वां। इसके बाद अगला है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं आपको 4 कारणों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये आपका पॉइंट के रूप में आंसर लिखना होगा इस तरीके से जैसा कि मैंने लिखा है। तो एक एक पॉइंट यहाँ से आप देखकर नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न जो आपका प्रश्न क्रमांक 20 है उसका आंसर यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में आपको इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको 4 कारण लिखना है। तो चारों यहाँ पर लिख लीजिए देखकर, मैंने 5 आपको उपलब्ध करा दिए हैं। जो भी 4 आपको अच्छे लगते हैं आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का। इसके बाद 21वां जो आपका क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार आंदोलन का धार्मिक सुधार के बिना कोई अर्थ नहीं है, आपको व्याख्या करना है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर पहले लिखिएगा, समाज सुधार का स्वरूप, ऊपर पूरा पैराग्राफ, इसके बाद मध्य वर्ग स्वरूप, इसके बाद देखिए ये आपका जो आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 22वां, सत्याग्रह अन्य विरोधों से किस प्रकार भिन्न था, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सत्याग्रह जो है उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर पैराग्राफ में बताई गई है, लिख के आपको ऐसी की ऐसी यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो भी यहाँ से आप देखकर लिख लेंगे। वीडियो को रोक कर लिखेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका 23वां क्वेश्चन, शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी आपको पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है, आपको वो भी बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, पूरा का पूरा जो आंसर है आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। दोनों पैराग्राफ आपको लिखना होंगे। शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है। तो ये पूरा आंसर आपका हो चुका है। इसके बाद अगला है आपका, महिला सशक्तिकरण कैसे पूरे समाज और समुदाय को सशक्त करता है। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में ये एक और क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर भी आपको इस तरीके से लिखना है, पूरा पैराग्राफ है महिला सशक्तिकरण के बारे में, वो आपको पूरा यहाँ से पहले तो नोट करना होगा। इसके बाद जो इसके पॉइंट्स हैं, महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर जो जो ज़रूरी है, जो बदलाव हुए हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5 पॉइंट आपको इस तरीके से लिख लेना है। आपको मैंने बता दिए हैं सारे के सारे पॉइंट, थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है। इसके बाद
यहाँ पर देखिए जो पांचवा पॉइंट है यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र अधिकार का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो आंसर है लिखा हुआ है इस तरीके से आपको देखिए पूरा पैराग्राफ पहले तो लिखना है, मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्र अधिकार के बारे में लिखेंगे पहले तो आप, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा आंसर रहेगा लेकिन आपको अंक जो है पूरे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर नोट कर लेना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हेडिंग डालकर आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 27वां, तो भारत में दबाव समूह की व्याख्या आपको करना है। तो देखिए भारत में जो दबाव समूह है उसकी व्याख्या यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला आप लिखेंगे जो पहला पॉइंट है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है। तो 4 पॉइंट्स में यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चारों पॉइंट्स को आपको इस तरीके से वर्णन के द्वारा लिखना है। पूरा वर्णन आप करेंगे तब आपको बहुत अच्छे अंक यहाँ से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इसे नोट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर आपका जो एक एक करके मैं पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको बस वीडियो को रोककर इसका आंसर नोट कर लेना है। जहाँ भी आप रोकना चाहते हैं वीडियो को रोककर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन रहेगा 26वां, तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर जब तक लिखेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। किसी भी विषय के आपको आंसर नहीं मिले हैं अभी तक, कमेंट करके बताइए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।